मैं ब्रह्म हूँ, तो ये कैसे समझे? तो उसके लिए श्रवण मनन निधिध्यासन ये मुख्य साधना है। टाइम कितना होगा? हाँ, मुख्य साधना श्रवण मनन एवं निधिध्यासन ही है। तो श्रवण करने से क्या होगा? श्रवण से बोलते हैं हम जो सुनते हैं, जानते हैं हमारे अंदर कुछ कमी है। क्यों ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा है? क्या कमी है? सुन तो रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। जितना सुन रहे हैं सिर्फ कल्पना जैसा सुन रहे हैं और एक कान से निकल जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। प्रमाण से अगर हम बोले आप ब्रह्म हो, तो आपको पूछना चाहिए जी कैसे ब्रह्म है? प्रमाण है कुछ? ना ऐसे ही कुछ बोल दे तो मान लेंगे, प्रमाण चाहिए। तो देखो हमारे मुख्यतया 3 चीज़ को वेदांत बताते हैं। एक उपनिषद जिसको श्रुति बताते हैं, और एक ब्रह्मसूत्र, और एक है गीता। तो उपनिषद पढ़ के उसका तात्पर्य अर्थ निकालना बहुत कठिन होता है, इसीलिए बादरायण भगवान ने ब्रह्मसूत्र का रचना किया, 4 खंड में है। तो उसमें क्या किए, जो उपनिषद वाक्य उसका तात्पर्य अर्थ उसमें कैसे आए ये निर्णय किए, और बड़ा सुंदर ढंग से पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष माने प्रश्न और उत्तर के माध्यम से कोई निर्णय तक पहुंचाए, ये व्यवस्था किया। तो पहला अध्याय जो है ब्रह्मसूत्र के, उसमें प्रमाण असंभावना दूर होता है। ब्रह्म है तो उसके विषय में कुछ प्रमाण तो चाहिए, बिना प्रमाण का तो नहीं हो सकता ब्रह्म है। तो उसके लिए वहाँ पे यथार्थ प्रमाण दिया गया है, तो उसको बहुत बढ़िया से सुनना पड़ेगा, शास्त्र से निर्णय करो। फिर मननात्मक है द्वितीय अध्याय, उसमें क्या दिया गया है? प्रमेय असंभावना दूर हो। जो ब्रह्म तो है, हम शास्त्र से सुने और समझ गए ब्रह्म है, पर वो हमको समझ में आ नहीं रहा है। और दूसरा युक्ति भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, जो मैंने पूर्व में बताया, दूसरा संप्रदाय हैं, उन्होंने बहुत सारा अपना युक्ति दिया है। हो सकता है जो उनका युक्ति ठीक हो, ब्रह्म छोड़ के कना भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, दूसरा वस्तु भी हो सकता है। इसीलिए द्वितीय अध्याय में उसका सब निराकरण किया गया है। प्रमेय असंभावना, द्वितीय अध्याय में प्रमेय असंभावना दूर हुआ है, और इसको मननात्मक बताता है। और तृतीय और चतुर्थ जो अध्याय है वो विपरीत भावना, जो आपने समझ लिए, पहले तो शास्त्र से निर्णय कर लिए, उसके बाद मनन करके मन से निर्णय कर लिए, पर अनुभूति में नहीं आ रहा है। कल्पना के ब्रह्म से आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, शांति भी नहीं मिलेगा, दुखों का निवृत्ति भी नहीं होगा। तो हमको शांति तो मिल नहीं रहा है, हमारा अनुभूति में नहीं आ रहा है। तो अनुभूति में लाने के लिए निधिध्यासन करना पड़ेगा, डीप मेडिटेशन, जिसमें जितने भी विपरीत प्रत्यय है, मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं मन हूँ, इसका जितना विपरीत प्रत्यय है सबको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए तृतीय और चतुर्थ अध्याय का अध्ययन करना पड़ेगा बार बार। द्वितीय अध्याय में आया है आवृत्ति है असकृत उपदेशा, माने बार बार जितना बार आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा है, ब्रह्मसूत्र का अनुशीलन करो, तब जाके होगा। अच्छा, इसको भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, गीता सबसे सहज है, जिसमें कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से ब्रह्म के प्रतिपादन किया है, कैसे कर्म करे, सधर्म का अनुष्ठान कैसे करे, और हमारे अंदर क्या क्या है, सब कुछ वहाँ पे बताए, किस ढंग से आपको ले जाए, अर्जुन को बताए। बहुत आदमी को, बहुत संत ऐसा है, बाबा के दीक्षित भी है, पर उनको लगता है कि बाबा स्विच ऑन कर देंगे और हमारा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। सहजता से पाने का हम लोग का एक सहज प्रवृत्ति है, जो हम तो अज्ञानी हैं, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ सभी रहेंगे, पर बाबा हमको स्विच ऑन कर देंगे और हमारा हो जाएगा। बाबा क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब हम तपस्या या साधना नहीं करना चाहते, ये गलत बात है। बाबा कृपा करने के लिए बैठे हुए हैं। माँ के वाणी में बहुत बार आए हैं ये प्रश्न, और उसके उत्तर में माँ बताते हैं, जो पात्र को तो सीधा करो, कृपा वर्षण हो रहा है। तो बाबा कृपा करना चाहते हैं, तो उसके लिए योग्यता हम लोग को अर्जन करना पड़ेगा। तो योग्यता अर्जन करने से तभी होगा, उसके लिए साधना करना पड़ेगा। ये यहाँ पे सत्संग हो रहा है, तो यहाँ पे बैठो, सुनो, महात्मा लोग बहुत सुंदर ढंग से बताएंगे। तो शास्त्र का अध्ययन करो, गुरु जो बताते उसको श्रवण करो और सेवा करो, उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तपस्या गुरुजी देते ही हैं, साधना देते हैं, और इसके अनुसार जो व्यक्ति जैसा है उसके उसी अनुसार गुरुजी साधना देते हैं। जो कर्म का अधिकारी है उसको कर्म देते हैं,
जो भक्ति का अधिकारी है तो उसको भक्ति करने के लिए देते हैं, जो ज्ञान का अधिकारी है तो उसको ज्ञान के लिए बताते हैं। बाबा का ये बहुत सुंदर डिसीजन है। मैंने देखा जो बहुत आदमी को कर्म कराते, किसी को जप या साधना के लिए बताते, किसी को ज्ञान के लिए बताते, और अपना जो मुख्य वस्तु ब्रह्म उसको लाभ करने के लिए अपना अंतःकरण को शुद्ध करे और अपना अविद्या को हटाए, महात्मा लोगों को कृपा प्राप्त करे।